मेरी गवाही कुछ इस तरह से है। कुछ पिछले हफ्ते की बात है कि मेरा बेटा ना बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। शायद इसी मसले की वजह से इसके ये गिर गया, इसके दांत भी टूट गए, लेकिन हमें नहीं पता चला। 10-15 दिन के बाद इसके पूरा फेस स्वेल हो गया, बहुत अजीबोगरीब। हम रात को उठे, ये रो रहा था। तो जब सुबह डॉक्टर के पास लेके गए तो हमने कहा शायद चीनी वगैरह खाता है, इसके दांत खराब। हमने दिखाया तो उन्होंने कहा कि नहीं, दांत टूटे हुए बीच में से। तो उन्होंने निकाले, फिर रात हुई, फिर इसका पूरी जिस्म, चेहरा नीला पड़ गया, स्वेल हो गया। इसका पापा कहता है कि भाभी के पास ना दुआ करवा लें। दुआ करवाई, फिर हम गए, फिर रात को चीखे वगैरह मारना शुरू हो गया। ये मतलब थोड़ा सा ही होता था, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो हमने रात को 3 बजे भाभी से दुआ करवाई, और खुदा के फजल से दुआ पे तो हम आते हैं अभी भी, लेकिन खुदा के फजल से उस दिन से बिल्कुल ठीक ठाक है। और इसने खाना पीना तक छोड़ दिया था, दूध भी। तो अब तो खुदा के फजल से खाता पीता भी और ठीक भी है। और आज इसने खुद कहा, अम्मी नीचे आई तो कहता मम्मा नानो जा रही भाभी जरी के चर्च में, तो मैंने भी जाना है, नहीं तो भाभी का नाम सुनती है तो मैंने नानो के घर भी नहीं जाना। और दूसरा, इसके पापा के काम पे कुछ मसला है, तो कुछ मतलब हैं जो डिस्टर्ब उससे काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए भाभी से हमने वो भी दुआ कर, वो भी खुदा के फजल से आज भी और कल भी इसके पापा ने बताया कि सब कुछ सही है। और हमें जब भी कोई प्रॉब्लम या कुछ होता है हम भाभी के पास आते हैं। खुदा का इतना शुक्र है, हम अगर फ़ोन पे भी दुआ करवाते हैं तो हमें शिफा मिल जाती है। तो खुदावंद का शुक्र है, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक है। अभी बात हो रही थी जब्राइल मकाइल रफ़ाइल की, तो जब रात को 2:30 बजे इनकी कॉल आ रही तो मैं बिल्कुल सही सोई हुई थी। तो मेरे फ़ोन के पास मैंने कलाम लगाया होता है, तो कान के साथ ही ऐसे पड़ा होता है फ़ोन, कि जब भी मुझे कलाम जो ना फिर जगा देता है। तो मैं एकदम से परेशान हो गई। जब तीसरी दफ़ा फ़ोन आया तो मेरी जाग खुल गई। तो मैंने देखा कि मारिया सलीम का फ़ोन आ रहा है। मैंने कहा कोई मसला बन गया इसका, इस वक्त ये फ़ोन नहीं करते मुझे। तो मैंने नींद में ही फ़ोन उठा लिया। तो इसने मुझे बताया कि ये बच्चे को हमने दुआ वाला ऑयल जब लगाया है, 19 ऑयल, तो ये और ज़्यादा मतलब कि अपने बदन पे कपड़े उतार रहा है, बाल खींच रहा है, और इसकी बड़ी तबीयत ख़राब है और डर रहा है। मुझे कह रहा है यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो मुझे पहले से ही पता था, क्योंकि 6 माह पहले मैंने इसको बताया था कि तेरे बच्चे के साथ भी ऐसी मसला चल रहा है, जिसकी वजह से ये मुझे देखता है और रोता चीखे मारता है। तो इससे शायद फोकस नहीं किया या दुनिया के कामों में लगे रहे, लेकिन वो चीज़ें इन्होंने जब 2-3 दिन घर में दोनों मियाँ बीवी ने दुआ की, वो चीज़ें जाहिर हो गई इसके ऊपर। और ये थी जादू की तरफ से, जादू से आई हुई थी इस बच्चे के ऊपर। तो जब मैंने दुआ शुरू की तो उसने मुझे कहा, क्योंकि मसला बहुत ज़्यादा था उस वक़्त, रात के 2:30 बजे हुए थे और मसला इतना ज़्यादा था कि आपकी सोच होगी। तो पाकरू ने मुझे कहा कि मकाइल रफ़ाइल को बुला। जब मैंने कहा खुदावन तेरे जब्राइल फरिश्ता आए, मकाइल रफ़ाइल आए नंगी तलवारों के साथ, और आज दुश्मनों की शरीरों की बालदार खोपड़ियाँ कुचली जाए। ठीक 5-7 मिनट के बाद ये बच्चा स्कूल में हो। तो मेरा दिल चाहा कि इस बात में जरूर बताऊं कि जब हम खुदा के फरिश्तों को बुलाते, हमें पता है कौन से फरिश्ते किन कामों के लिए खुदावन ने बनाए हुए हैं। तो मैंने उस वक़्त फिर आग और गंधक की दुआ नहीं की। मैंने उस वक़्त, क्योंकि मैं नींद में थी और मुझे ज़रूरत थी कि मेरे साथ कोई हो और इस जंग को लड़े, तो मैंने जब्राइल मकाइल रफ़ाइल को मंगवाया। मैंने कहा खुदावंद ने भेज नंगी तलवारों के साथ, और आज इस रूम में जितनी इब्लीसी ताकतें काम कर रही हैं उनकी बालदार खोपड़ियाँ को चली जाए। उस दिन के बाद ये बच्चा रोया, इसने गीत बंद करवाए, दुआ बंद करवाई। अब मुझे देखता है तो मेरे से हाथ मिलाता है, खुश होता है। नहीं तो मुझे देखता था तो ये रोता था। आपको पता है कि जिसके अंदर बैक स्पीड होती है तो मुझे देख के साथ उसके आंसू शुरू हो जाते हैं। जी।